हफ्ते के 7 दिन और हम सब होममेकर्स के सुबह से शाम तक ना ख़त्म होने वाले काम का साथ साथ बाहर के भी काम, बाहर की नौकरियां, जो मेरी बहनें बाहर जाती हैं जॉब के लिए, साथ में घरदारी, घर के काम, कुकिंग, बच्चे संभालना, अपने बड़ों की खुशियों का ख्याल रखना, इन सब में एक दिन बचता है, वो है इतवार का दिन। जी हाँ, जिसमें हम अपनी रूटीन को ऐसे प्रोडक्टिव बना के एक रीसेट वीक बना लेती है ना, जिससे हम पूरे वीक में बहुत पुरसकून अपनी ज़िंदगी को गुजार लेती हैं और बाहर के काम भी, घर के काम भी, बच्चों को भी, घर वालों को भी अच्छे से जो है ना संभालने का हुनर रखती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज मैं बताऊंगी कि संडे को आपने क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी, कि किस तरीके से अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना है कि बाकी के जो 6 दिन है ना वो सुकून से गुजरें। जैसे कि जो मेरी बहनें, स्पेशली ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए जो बाहर जाके भी काम कर रही होती है, क्योंकि मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती है आप भी वर्किंग लेडीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट टिप्स बता दें। तो आज यही मेरी टिप्स जो है ना आपके बड़े काम आने वाली है। सबसे पहली टिप जो है, संडे वाले दिन आपने, क्योंकि पूरा हफ्ता तो आप वर्किंग लेडी हैं, आप बाहर जा रही हैं काम के लिए, नहीं भी जा रही, फिर भी इतवार के दिन आप कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो कर लें जिससे आपका पूरा 6 दिन सुकून के गुजरें। क्योंकि आम रूटीन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, बच्चों को देखना, बच्चों की डाइट प्लान को फॉलो करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। सबसे पहले तो मैं इतवार वाले दिन देख लेती हूँ कोई ग्रोसरी में, चाहे महीने की ग्रोसरी आती है, 6 महीने की आती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले अंडे होते हैं, कई टमाटर हैं, सब्जियां हैं, हरी मिर्ची हैं, या पूरा महीने का स्टॉक नहीं लेकर आ सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अब क्रेविंग होती है, ब्रेड है, रस हैं, फिर आपके केक रस हैं जो आप हम लोग खा रहे होते हैं, बिस्किट्स वगैरह होते हैं। तो मैं हफ्ते में ना उनको देख लेती हूँ ताकि जो है ना वो पूरा हफ्ता सुकून का गुजरे। और वैसे भी अगर आप वर्किंग लेडी नहीं भी हैं तो आपके घर के मर्द हजरात, आपके मियाँ, आपके भाई, आपके शौहर, आपके जो हैं वालिद या ससुर, वो तो वर्किंग होंगे ना, वर्किंग मैन होंगे, तो उनके लिए अच्छा है कि आप इतवार वाले दिन उनको लिस्ट बना के दे दें, भाई मेरे लिए ये चीज़ें ले आओ, ताकि पूरा हफ्ता आपको बाहर खपना ना पड़े, आपको खुद बाहर ना जाना पड़े और आप आसानी से घर में बैठ के ही बड़े पुरसकून तरीके से अपने घर को मैनेज कर सको। तो यहाँ पे मैंने अंडे शंडे मंगवा लिए थे। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो भी चीज़ बाजार से आती है उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। आपने देखा मैंने अंडों को अच्छे तरीके से साबुन से धोया है, क्योंकि ये इतने कोई गंदे हुए होते हैं ना, और बाल वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें इनके ऊपर चिपकी हुई होती हैं, तो इसीलिए चाहे साफ दिख भी रहे हैं ना, फिर भी वॉश करें, उसकी ऊपर की चीज़ पे मत जाएं, लेकिन हमने वॉश करना है। पता नहीं कितने हाथ लगे हुए हैं, सो बाहर से चीज़ आती है, सो जर्म्स होते हैं, तो इसीलिए फ्रिज के अंदर मैं कहती हूँ जो भी चीज़ जा रही है ना आपके किचन के अंदर, उसकी हाइजीन को मेंटेन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जी फिर मेरे पास कुछ टाइम बचता है, तो मैं ये भी कहूँगी, कुछ कपड़े होते हैं, अगर तो आपको आती है थोड़ी सी सिलाई तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे इतनी नहीं आती है, मुझे सिर्फ ये टांका लगाना, बटन लगाना, वो भी अब आया, मुझे शादी से पहले कुछ भी नहीं, मुझे सुई में धागा नहीं डालना आता था। हाँ, सही बता रही हूँ मैं, नहीं कि मैं कोई बहुत ही सुगर पैदा हुई हूँ, सिलिकामंद पैदा हुई नहीं, इंसान वक्त के हिसाब से सीखते हैं। मुझे अभी तक याद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं शादी के बाद आता। मेरी सास अम्मी ने एक दफ़ा मुझे कहा बटन लगाओ ना स्टार्टिंग में ही ना, तो मुझे नहीं लगाना आता था, मैंने अपने मियाँ की शर्ट का लगाना था, तो फिर मैंने उसी से सीखा। तो इंसान ना, मैं कहती हूँ बीवियाँ ना अपने मियाँओं की चीज़ों पे ही सीखती हैं। पहले तो वो टेंट्रम से ही बाहर नहीं आती, हम लड़कियां, हम होम मेकर। तो अब मुझे बस बटन लगाना आता है। मैं कोई इतना परफेक्ट नहीं हूँ, हाँ सी लेती हूँ चीज़ें वगैरह, लेकिन मुझे इतना नहीं आता ये चीज़ें वगैरह। अच्छा, मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि जो इंसान बायो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स था मेरा कॉम्बो, तो पता है आपको पढ़ाई पढ़ाई पे टेस्ट सेशन हो जाते, टेस्ट हो जाते, तो सारा ध्यान उस तरफ ही होता था, इस तरफ होता ही नहीं था। लेकिन वो मेरी मामा ने भी कभी हम पे इतना प्रेशर नहीं डाला था, क्योंकि उनको पता था, इवन कि मुझे कुकिंग भी बिल्कुल नहीं आती थी। एक मतलब मुझे 2019 तक कुकिंग नहीं आती थी, आप ये अंदाज़ा लगा लें। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे चली गई और वहाँ पे मेरी दोस्तें इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाती थी, और मुझे एक सिर्फ मैक्रोनी बनानी आती थी, स्पेगेटी बनानी आती थी, और अंडा बस, और चाय, वो भी कई बार चीनी पत्ती ऊपर नीचे कर देती थी। अच्छा, मैं कहती हूँ हम लड़कियाँ, हम बेटियाँ बेचारी सीख ही जाती हैं, वक्त हमें सिखाता है, हमें कोई बंदा नहीं सिखा सकता, हमें वक्त सिखाता है। मैं कहती हूँ ना, वक्त बेहतरीन आपको ना एक टीचर है आपके लिए, बस हमने अपने वक्त को अगर कदर कर ली ना, तो हम हर चीज़ सीख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे बटन कुछ लाइट हुए थे, मैंने उनको टाइट कर लिया अपनी शर्ट के। फिर मोहम्मद बेटा की कुछ शर्ट्स हुई थी, कुछ घर में मैंने देख लिया कि इस तरह के पेंडिंग काम ना मैंने इतवार के दिन के लिए रखे होते हैं। मेरी वो बहनें जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी ऐसे कर सकती हैं। और अगर आपको नहीं आता तो आप, मैं इस तरह चीज़ें ना इकट्ठी करती जाती हूँ। फिर मैं ये है कि अगर ज़्यादा काम हो तो बाहर मैं किसी को दे देती हूँ, यानी मैं अपने घर के मर्द हज़रात को दे देती हूँ, वो जाके दे देते हैं टेलर को। और फिर अगर फटी है कोई चीज़ ज़्यादा, अगर वो सही करने वाली हुई है तो फिर मैं वो सही करवा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी है, नेक्स्ट है मील प्रेप। अच्छा, आप मील प्रेप भी बहुत आसानी से करके पूरे हफ्ते का रख सकते हो। जैसे आप चिकन स्टोर करके रख दो, मैरिनेट करके रख दो, फिर सब्जियों की कटिंग करके रख दो, फिर आप इसके अलावा जो मसाला होता
होता है, आप हांडियाँ बना के रख सकते हो। जैसे आज मैं निहारी बनाने लगी हूँ, आप निहारी को, पाए जो है उसको आप शोरबा, आलू गोश्त का शोरबा बना के फ्रीज़ कर सकते हो। ये सब्जियां जो है ना, और सर्दियां आने वाली, आलू मेथी हो गई, साग हो गया, ये सारी सब्जियां आप पूरे हफ्ते की बना के ना, चलो 4 दिन तो आपके एटलीस्ट सुकून के निकल जाते हैं। आप इनको स्टोर कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, कोई इनका 1 हफ्ते निकल सकती है हांडी, इसमें कोई इतना नहीं होता। तो 4 दिन की आप बना लो, ताकि इससे वर्किंग लेडीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, उन लेडीज़ के लिए नहीं जो घर पे होती हैं, हाँ, इससे भी बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरा आपको ये टिप दूंगी, जैसे मसाला भून के उसको ग्राइंड करके रख लो। अब आपके सामने ये टिप, इंपॉर्टेंट टिप देने लगी हूँ। जैसे मैंने देखे प्याज लाइट ब्राउन किए, इसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, इसको अच्छे तरीके से, ज़्यादा सारे प्याज इतवार वाले दिन चॉप कर लें, टमाटर वगैरह कर दें और हरी मिर्च, और इसका सारा ब्लेंड करके ना इसको क्यूब्स की फॉर्म में रख दें। ये मसाला भी आप हांडियों में यूज़ कर सकते हैं, यानी झटपट स्टाइल की आपकी हांडी रेडी हो जाती है। तो मील प्रेप इसीलिए करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकती हैं, पूरे हफ्ते की लिस्ट बना के पहले रखते हैं कि मुझे ये चीज़ें हैं पकानी है, तो वो पहले से मंगवा के आप स्टोर कर लें। और चिकन तो आप अगर स्टोर रखते हैं तो चिकन कढ़ाई आपकी, चिकन आपकी मलाई बोटी यूँ चुटकियों में बन जाती है। और कुछ अगर जंक फूड खाने के हम लोग, ज़ाहिर सी बात है, क्रेविंग्स होती हैं, तो आप बर्गर्स वगैरह घर में शवारमा ब्रेड रख सकते हैं और उसको झटपट स्टाइल में बना लें। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के आप रख लें, टमाटर की प्यूरी बना के रख लें, इससे भी आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। अच्छा, मैं निहारी बना रही हूँ, निहारी के लिए मैं ये हड्डी वाला जो गोश्त है उसको मैं अच्छे तरीके से बॉयल करती हूँ। बॉयल करने के बाद उसको निकाल लेती हूँ, उसमें से हड्डी में से गोश्त अलग कर देती हूँ। एक तरफ मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, यकीन करें मेरे कहने पर आपने इस तरह से हांडी बनानी है, बहुत मज़ेदार बनेगी। कैसे? प्याज, टमाटर, हरी मिर्च तीनों को फ्राई करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरी मामा की रेसिपी, और वाकई में ये बहुत बहुत मज़े का सालन बनता है। हम क्या करते थे, मैं भी पहले ऐसे प्याज लाइट ब्राउन कर लिए, टमाटर और हरी मिर्च अलग से ग्राइंड कर, नहीं, आपने उसको भूनना है, मतलब उसको फ्राई करना है और फिर आप उसको ब्लेंड करें। बहुत ज़्यादा, अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बहुत सी बहनें इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगी और आज के बाद अपनी हांडी को ऐसे ही बनाना शुरू कर देंगे, और वाकई में आप लोग चेंज देखोगे, ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपनी उसमें टेस्ट में। अच्छा जी, हड्डी वाला मैंने जो हड्डी निकाली, हड्डियाँ तो नहीं अपनी हांडी में डलती। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम किसी ने कहा आपने हांडी इस तरीके से बनाती है। भाई मैं तो आपको पता है सिंपल तरीके से अपनी हांडियाँ रखती हूँ। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं समझती किसी चीज़ को, ना बनाती हूँ ना बनने देती हूँ किसी चीज़ को रॉकेट साइंस। इसीलिए दिमाग की खेल होती है, टेस्ट होना चाहिए। आप जब दिल से चीज़ें बनाते हो तो वो अगले के दिल को ठां करके लगती है। ठां करने से मुझे याद आया, थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यार, इतनी दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए, कामयाबियाँ लाए, क्योंकि जो आप लोग मुझे दुआएं दे रहे होते हैं ना, यकीन करो मेरा दिल खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप लोग, मैं यकीन करें सुबह नमाज़ के लिए उठी और एकदम से ना, मैं मोबाइल सुबह के टाइम पकड़ती नहीं हूँ, लेकिन चार्जिंग पे लगाना था, अक्सर होता है सुबह के टाइम मैं मोबाइल चार्ज पे लगा देती हूँ, तो नोटिफिकेशन ऊपर आई होती है। अब वो नोटिफिकेशन आई, मेरा उस पर क्लिक करने को अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा हाथ चला गया, और मुझे वो जब मैंने कमेंट पढ़ा, इतनी खूबसूरत दुआ दी आपने। मेरी बहुत ही प्यारी बहनें मेरी मम्मा को दुआएं देती हैं, आप सबका बेहतरीन शुक्रिया। मैंने उसी टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अपनी मामा को सेंड किया, यानी मैंने कहा कि इससे बढ़कर बात क्या होगी कि मेरी ऑडियंस मेरी माँ को दुआएं दे रही है। यकीन करें, फिर मुझे लग रहा है कि मैंने अब कुछ अचीव किया। यकीन करें, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, फॉलोअर्स, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आपके वो ना हो कि आपके 200 या 300 या 5000 या 5 लाख सब्सक्राइबर हों, लेकिन वो बात ना हो उनमें। मैं कहती हूँ मेरा एक सब्सक्राइबर भी हो ना, और वो दिल से मेरी माँ के लिए उसने दुआ दे दी है, बस इसी में मेरी बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें जितनी शुक्रगुजार हूँ ना अपने रब की, मैं क्या कहूँ कि उसने मुझे इतनी खूबसूरत बहनें दी हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, निहारी देख लें, फिर मैंने गोश्त डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ब्लेंडेड मिक्सचर डाल दिया, अच्छे से भुनाई की, और फिर वो जो इस यखनी में जो पानी में हमने बॉयल की थी ना, वो यखनी बन जाती है, वो मैंने डाल दिया छान के। इसमें घी थोड़ा डालना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो ये हड्डियों का निकलता है ना यखनी, इसमें बहुत घी होता है। अच्छा जी, फिर मैंने यखनियों से देखा मेख भी निकाली थी। मेख ना मैंने एंड पे डालनी है, वो मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती, वो जो मैं लास्ट मोमेंट पे जब मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ रेसिपी हांडी, तब मैं करती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना इतवार वाले दिन ये ज़रूरी नहीं कि आप काम काज लेकर बैठ जाओ, लेकिन ये भी होता है कि हमने अगर अपना पूरा हफ्ता सुकून में गुजारना है ना, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा हफ्ता ही झाड़ू पोछा अपने घर में लगाओ। ठीक है, इंसान की तबीयत कई बार ठीक नहीं होती, कहीं जाना होता है। जैसे मुझे पता था, मैंने ना पीर मंगल बुध हमारा है बाहर का टूर, तो हमने घर पर इतना नहीं होना था, तो मैंने क्या किया, इतवार वाले दिन अच्छे तरीके से सारी झाड़ू लगाई। अभी तो ये आपके सामने मैं शोशा कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, ममचम हो रही है, ये मैं ऊपर से बड़ी नाजुक तरीके से लगा रही हूँ, मैं ऐसे सच में नहीं लगाती झाड़ू
मैं वो दूसरा झाड़ू नहीं होता वो जो नीचे बैठ के लगाते हैं, अच्छा इससे बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, मैं तो वो पकड़ती हूँ। ये मैं सही बताऊँ फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको पता है आपकी आप ही बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये झाड़ू पंखों का झाड़ू है, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं खड़ी होकर मार रही हूँ, क्योंकि इंसान ना एंगल शूट करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस झाड़ू से ना मुझे लगता है सफाई सही नहीं होती, इस झाड़ू से ना फैंसी सफाई होती है, सही सफाई जो है ना मिट्टी वाली सफाई निकलती है, वो दूसरी झाड़ू जो बैठ के होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रही हूँ, मुझे देख के आपने ये झाड़ुएँ नहीं खरीदना शुरू कर देनी। वो जो बैठने वाली झाड़ू होती है मैं वो पकड़ती हूँ और लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे इतनी मुश्किल होती है ना, एंगल शूट करो। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में वो झाड़ू लगाना आप लोगों को बताया हुआ है, वो ही लगाती थी। फिर उससे क्या होता है, क्रॉप करना होता है, इतनी कटिंग होती है, एडिटिंग होती है, इतना टाइम आपको पता है आपकी आप के पास होता नहीं। इसीलिए फिर मैंने ये पंखे वाला झाड़ू पकड़ लिया अभी फ़िलहाल, और इसी के साथ मैंने लगाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जैसे ही मोबाइल कैमरा ऑफ हुआ, मैंने दूसरा झाड़ू पकड़ा तो ताड़ी आप ही बैठ गई, घुटनियां दे बल तो शुरू हो गई, 1 2 3 एंड गो। बस मैं क्या करूँ, मैं हुई ऐसी, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, आपको पता ही है भाई, जो रियलिटी है वही दिखानी चाहिए, और जो रियलिटी है वो ही इंसान को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो आपको पता है मैं हमेशा से आपको हर चीज़ पहले ही प्रॉपर बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना मैंने क्या किया, आज ना मैंने अच्छे तरीके से सारा, वैसे तो मैं धो लेती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी आपको पता है बाहर पेंट वगैरह हो रहे हैं तो फिर पानी बाहर निकलेगा, इसीलिए फिर मैंने क्या किया, फ़िनाइल ये थोड़ी सी डाली। अच्छा, यहाँ पे भी गलती हो गई, एकदम से मैंने उसको प्रेस किया वीडियो के चक्कर में ना। जब आप वीडियो बनाते हो ना, बड़े ब्लॉपर्स होते हैं, बड़े ब्लंडर्स होते हैं, हम आम रूटीन में बड़े सुकून में होते हैं, वीडियो बनाते वक्त हमारा होता है ओहो कैमरा यहाँ पे रखना, ओहो यहाँ पे मैंने स्टैंड इतनी मुश्किल से अटकाया हुआ था कि मुझे डर था मेरा मोबाइल नीचे ना गिर जाए, जो कि 2 दफ़ा टूट चुका है मेरा मोबाइल की स्क्रीन भी। और फिर मैंने कहा चलो खैर है, देखी जाएगी। अब मैंने क्या किया, फ़िनाइल डाल दी उसके अंदर, और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है, सर्फ डाला है। सर्फ आप कोई भी यूज़ कर ले, मैंने वो वाला यूज़ करती हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया है। और उसके बाद जी ये देखें नीचे वो सारा गिर गया था, मैंने कहा चलो उसकी सफाई कर दी जाए। मैंने यहाँ पे क्रॉप कट नहीं किया, मैंने कहा ठीक है ना, हमारे आम रूटीन में हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम परफेक्ट नहीं है। इंसान जब अपने आप को परफेक्ट समझ लेगा ना, फिर वो लर्निंग पावर ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अपने आप को परफेक्ट समझती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ भाई नहीं, मौत तक इंसान की लर्निंग पावर ना ज़िंदा रहनी चाहिए, फिर भी वो कामयाब होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अच्छे से ये जो कपड़ा, अच्छा ये मैंने जो है ना पोंचा सा ना ये बनाया हुआ है, ये स्वेटर नहीं होते पुरानी, बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती है इससे। और मैं कहती हूँ, आप लोग मुझसे पूछते हैं आप ही आपकी टाइल्स चमक रही होती हैं, आपका फर्श चमक रहा होता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये देखिए जी, वाइपर पे लगाया। अच्छा, ये भी मैं नीचे बैठ के खुद लगाती हूँ, और इससे क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आपका थाई रीजन, और आप काफ़ी मतलब आपको मैं कहती हूँ बिना पैसे दिए ही आप जिम वगैरह में कहीं जाकर ना आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज बचत में रहकर हो जाती है। तो मैं तो पोंछा हमेशा नीचे बैठ के, हाँ लेकिन बेड के नीचे नहीं, आप बैठ के लगा सकते, उसके लिए मुझे वाइपर पे इस तरह लटकाना पड़ता है। अच्छा, मैंने क्या किया, उसमें होल किया हुआ है स्वीटर में, और वो आसानी से वाइपर के अंदर स्टिक हो जाता है, निकलता नहीं, होता है ना वाइपर से कपड़ा बाहर निकल रहा होता है। फिर मैं अच्छे तरीके से फ़िनाइल वाला और थोड़ा सा सरफ डाला है, इससे शाइन होती है, सरफ और फ़िनाइल का कॉम्बो। फिर मैंने रगड़ रगड़ के पूरे कमरे की अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग मेरी होगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगले हफ्ते मैंने 3 दिन घर पे इतना नहीं होना, इसीलिए मैंने अपने कमरे को आज ही अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर दिया। मैं 3 दिन नहीं भी करूँगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कमरा साफ़ सुथरा होगा। मिट्टी मैंने अच्छे तरीके से निकाल ली है, जो कि पिछले दिनों इतनी आंधियाँ आई हुई थी। बाकी जो मोटी-मोटी सफाई है वो फिर आम रूटीन में इंसान करता रहे। तो ये मेरी स्पेशल टिप्स उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो वर्किंग वुमेन है, या फिर जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, जिनके पास बच्चे छोटे-छोटे होते हैं। तो ये देखिए जी, बेड के नीचे से माशाल्लाह से साफ़ सुथरा मैंने कर दिया सारा, एक-एक चीज़ आपको ये देखें चमकती हुई नज़र आ रही है। फिर सारे टेबल्स, चेयर्स इधर करके मैंने अच्छे तरीके से सफाई की, क्योंकि जब भी हम सफाई करते हैं ना, हम चीज़ें इधर-उधर नहीं ना करते, उनको वहीं पे रहने देते हैं। तो उनके नीचे जैसे साइड टेबल्स हो गई, फिर टेबल, चेयर्स हो गई, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे ना नीचे मिट्टी आना बहुत शुरू हो जाती है। इसीलिए रगड़-रगड़ के मैंने अच्छे तरीके से इसे जो है, और पंखा चलाया हुआ था ताकि जल्दी से वो ड्राई हो जाए। अच्छा, मैं एक और काम भी करती हूँ, इससे आपके फ़र्श की शाइन बहुत रहती है। पहले गीले से मैंने मॉपिंग कर ली कपड़े से, फिर मैं ड्राई लेती हूँ टॉवल, तौलिया लेती हूँ सूखा हुआ, वो भी मैंने एक रखा हुआ है मॉप, फिर उससे मैं सारा एक दफ़ा ऊपर लगा देती हूँ। आप यकीन करें, इतना आपका फ़र्श चमक उठेगा ना कि आपकी सोच है। फिर ये सारा काम करते हुए यहाँ पे मेरा निहारी कुक हो गई थी। फिर लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 5-10 मिनट रह गए थे, मैंने क्या किया, इसकी थिकनेस के लिए ना आटा
2 से 3 चम्मच आटा लिया, उसको अच्छे तरीके से भून लिया। भूनने के बाद पानी में इसको डिज़ोल्व करना है अच्छे तरीके से, मिक्स करना है और फिर इसको हमने डाल देना है। इससे कंसिस्टेंसी आपकी अच्छी हो जाएगी, वो पतला-पतला ग्रेवी नहीं होगी। और वैसे भी अगर आपने मसाला अच्छा से डाला है ना तो नहीं होती। और इससे और फिर एंड पे आप प्याज़ लाइट ब्राउन करके, डार्क ब्राउन करके ऐड कर दें। हरा धनिया, पुदीना ऐड कर सकते हैं कट करके, लेमन स्क्वीज़ करें। इतनी मज़ेदार कोई निहारी बनती है ना। और निहारी के साथ फिर मैंने बाहर की रोटियाँ, तंदूरी रोटियाँ जो हैं, ख़मीरी रोटियाँ सॉरी, वो मंगवा ली। ये देखिए जी कंसिस्टेंसी देखें, ये कितनी मज़ेदार निहारी लग रही है ना, रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी, और वाकई में बनी है। यकीन करें सब ने इतनी तारीफ़ की ना। इसमें सिर्फ क्या करना है आपने, निहारी पैकेट नहीं जो होता है, घर के मसाले ना डालें इसमें, निहारी पैकेट डाल दें बस। इतना इसका रेस्टोरेंट जो बाहर आप 1000 की, 1500, 2000 की खा रहे होते हैं, घर में आपकी बन जाती है। अब ये देखें जो मैंने मेख निकाली हुई थी ना हड्डियों में से, वो मैंने एंड में डाली है, स्टार्टिंग में नहीं डाली, क्योंकि वो कुकिंग प्रोसेस में ना फिर ये सारी डिज़ोल्व, मतलब इतना अच्छा टेस्ट नहीं इसका आता। लास्ट पे ये ऊपर तरी तरी में रहती है। और फिर जिनको मिख खाने का शौक होता है ना, हमारे घर में होते हैं बड़े बुजुर्ग, जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है तो बड़े मज़े से खा रहे होते हैं, और इसके साथ बाही की रोटियाँ मज़े की लगती हैं। तो बस जी यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी हांडी भी रेडी होगी। इस तरह आप हांडियाँ बना के स्टोर कर सकते हैं और ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, ना इनके टेस्ट इतने चेंज होते हैं। 2-3 दिनों के लिए आपकी आसानी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे आपका टाइम मैनेज हो जाता है, यकीन करें। और अगर जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो मशीन भी अपनी इस तरीके से कर लें, ज़रूरी नहीं इतवार वाले दिन ही सारे कपड़े धो लेने हैं। आप अपने पार्ट्स बनाए कि अच्छा आज मैंने अपने बच्चों के धो लिए एक दिन, 1 घंटा लगा के, पीर वाले दिन, मंगलवार दिन, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी बिजी रूटीन है तो फिर संडे वाले दिन मशीन लगा लें एक ही दफ़ा। फिर एक दिन तो इंसान ने मेहनत करनी है, जब बाकी के 6 दिन अगर सुकून में चाहिए, और वो भी वर्किंग लेडीज़ के लिए तो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर मैं शाम को चली जाती हूँ ऊपर छत पे, और माशाल्लाह से यहाँ पे इतना मौसम खूबसूरत हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। आसमान देखें, यकीन करें जब आसमान देखते हैं ना रूह काम जाती है, और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये चीज़ें कहने को दिल करता है, क्योंकि इतना खूबसूरत मैं कहती हूँ हर चीज़ को अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया ना, यकीन करें हर चीज़। ये देखें जी यहाँ पे प्लांट्स का मैंने कुछ यूं सेटअप किया है, कैसा लग रहा है आप सबको? ये सारा DIY आप देख सकते हैं, सारे के सारे पोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, क्यारियाँ जो हैं वो शेयर की हुई हैं, और ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा अभी मैं छत में और भी चीज़ें कर रही हूँ, बस टाइम नहीं मिल रहा व्लॉग जो है पूरा एडिट करने में। और ये देखिए ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, आप लोग कहते हो आप ही कहाँ से आएंगे, बहुत पुराने हमारे घर में पड़े हुए थे, तो मैंने इसको यूँ यूटिलाइज़ कर लिया। बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत यूनिक लुक आती है। और ये देखिए जी नीचे यहाँ पे, अच्छा मुझे सब पूछते हैं पौधे कहाँ पे लगाएं, ये देखें आम की पेटियाँ आई थी, मैंने उसमें भी पौधे लगवा लिए। ये देखें जी मिट्टी रखनी है और बंचेस ऐड कर देने हैं, बस ये आपके पौधे बन जाने। और ये देखें नीचे से ये आया पूरा सिस्टम, और ये तो मेरे बेचारे मनी प्लांट को नज़र लग गई, जो नीचे गिराज वाला नहीं है, गिराज में क्योंकि पेंट हो रहा है, आप इसकी हर वो देखें शक्ल देखें बेचारे की, ये तो ख़राब हो चुका है। और ये देखिए गिराज में जो पेंट हो रहा है, देखिए माशाल्लाह से लुक तो निकल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब सफाइयाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हुआ है बाहर से। बट उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।